Good morning, students. Hope you all are doing well. So, in our previous videos, we were discussing about pollination. And pollination में हम लोग क्या देखे थे, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज होता है जो कि क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन में हेल्प मतलब कैसे करता है, जो पॉलन ग्रेन्स होता है, पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में मूव करने में हेल्प करता है। पॉलन ग्रेन जब एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में जाएगा एंड वो वहाँ पे स्टिग्मा से चिपक जाएगा, तो वहाँ से पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल एजेंसीज क्या क्या था, एयर था, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल्स, ठीक है। ये सब हेल्प करता है। तो आज हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प कैसे करता है, अगर आप कभी गार्डन में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाइज हो गया, बीज हो गया, ये सब फ्लावर के चारों तरफ घूमता रहता है। अब ये लोग घूमता क्यों, क्योंकि उसमें उसको क्या करना होता है, हनी कलेक्ट करने होता है, हनी और नेक्टर जो कि फ्लावर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कलेक्ट करने जाता है फ्लावर में, बट फ्लावर से तो हनी कलेक्ट कर लेता है और साथ ही साथ फ्लावर का पॉलिनेशन भी कर देता है। अब ये कैसे करता है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक जो आप देखते हैं कैसे करता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बी है, ठीक है। ये बी क्या क्या है, पहले एक फ्लावर में गया। अब यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है कि उसमें क्या रहता है, स्टेमन होता है और कार्पल होता है। तो स्टेमन क्या होता है, जिसके अंदर एंथर होता है, जिस पे एंथर होता है, वो एंथर पे पॉलन ग्रेन्स होता है जो कि मेल गेमेट होता है। अब ऑब्वियसली ये इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर में तो हनी नहीं मिलेगा, उसको एकदम नीचे जाना पड़ेगा, ओके, एकदम अंदर में। तो जब जाएगा अंदर तो उसके बॉडी में वो पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएगा, ओके, बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएगा। अब वो सेम केसेस में जब दूसरा फ्लावर में जाएगा फिर से हनी कलेक्ट करने, तो वहाँ पे जाके फिर से वो अंदर उसको जाना पड़ेगा टू कलेक्ट नेक्टर और हनी। अब वो अंदर जब जाएगा तो उसका जो फीमेल पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, कार्पल, उसमें क्या होता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा में क्या होता है ना, एक चिपचिपा मटेरियल होता है, उस पर अगर कोई पॉलन ग्रेन गिर गया तो वहाँ पे वो चिपक जाएगा, ओके, और उसी से पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। आई होप इट इज क्लियर। अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है पॉलिनेशन बाय विंड। हवा से कैसा पॉलिनेशन होता है, आप लोग मेज या तो कॉर्न जिसको कहते हैं, भुट्टा, ओके, या तो व्हीट, गेहूं के खेती देखे होंगे, उसमें पॉलिनेशन कैसे होता है वो देखते हैं। अगर आप मेज़ का खेती में गए होंगे कभी भी तो आप लोग ये स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है। एंड ये क्या होता है, उसका मेल पार्ट होता है एक फ्लावर का, मतलब एक मेज़ का मेल पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहता है, ओके, और ये हवा में उड़ जाता है, ठीक है। अब ये बहुत हल्का होता है इसलिए हवा में उड़ जाता है। और क्या होता है, ये जो है ये है फेदरी स्टिग्मा जो कि फीमेल पार्ट में आता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हवा में उड़ रहा है उसमें से कुछ अगर पोलन ग्रेन इसमें अटक जाएगा, ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइक एक नेट टाइप का काम कर रहा है जो कि पोलन ग्रेन को कैच करने में मदद करता है। अब यहाँ पे जब कुछ चीज़ अटक जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, अब स्टिग्मा से धीरे धीरे वो कहाँ जाएगा, ओव्यूल में जाएगा और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। सो मेज़ वगैरह में ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे पॉलिनेशन होता है, ठीक है। हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, पहले पॉलिनेशन का डिफरेंट एजेंसीज देख लेते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर में कैसा पॉलिनेशन होता है, कुछ कुछ प्लांट्स होता है जो कि क्या वाटर में सबमर्ज्ड होता है, जैसे क्या हाइड्रिला हो सकता है या तो वैली सनेरिया होता है। तो ये क्या करता है, ये मेल एंड फीमेल जो प्लांट होता है ये अलग अलग होता है, जिसमें अलग अलग होता है ना, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग सेपरेट प्लांट में होता है, उसको क्या कहते हैं, वो प्लांट सबको डायोसियस प्लांट कहते हैं, ठीक है, डायोसियस प्लांट, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये सब क्या है, एंथर है, ओके। अब ये क्या होगा, ये देखिए ये इसका फीमेल पार्ट है, फीमेल फ्लावर।
अब ये क्या होता है ना, अब एंथर जो होता है बहुत ही हल्का होता है। ये क्या होता है, जो पानी का सरफेस में, वाटर के सरफेस में ही तैरता रहता है। और ये फीमेल फ्लावर जो है ये भी पानी के सरफेस में तैरता रहता है। अब कुछ भी वाटर फ्लो की वजह से वो एक आध, अगर जो पॉलन ग्रेन है वो वहाँ पे आके फ्लावर, फीमेल फ्लावर में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो चलिए उसके फर्टिलाइजेशन को देखते हैं, क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। इसी से फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स होता है। मतलब जो पॉलन ग्रेन हम लोग लेके आए हैं पॉलिनेशन के थ्रू, अब पॉलिनेशन के बाद जो स्टेप होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। उससे क्या होता है, फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड फॉर्म द पॉलन ट्यूब। मतलब क्या होता है, जब वो पॉलन ग्रेन हम लोग दूसरा एक फ्लावर देखे कि एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में कैसे जा रहा था। ओके, अब वो स्टिग्मा के ऊपर आ चुका था, है ना, वहाँ तक हो गया पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जब वहाँ उसके ऊपर आ गया तो वो पॉलन ग्रेन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं फोटो में, वो क्या करेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब, है ना। द पोलन ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ओवरी थ्रू द स्टाइल। अब ये क्या होता है, आपको पता है कि आप जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पल, उसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है ना। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं उसका पिक। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कार्पल का स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन क्या क्या, जैसे वो स्टिग्मा के ऊपर आ गया तो वो धीरे धीरे पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा। ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे तरफ बढ़ने लगेगा। कहाँ बढ़ने लगेगा, टुवर्ड्स द ओवरी। ओके, ओवरी की तरफ। अब ये ओवरी में क्या होता है, देखिए क्या है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स। ओके, सो ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल, द मेल गैमेट कैरिड बाय द पोलन ट्यूब रीच द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। अब ये ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ये सब के अंदर होता है फीमेल गैमेट जिसको कहते हैं एग, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। अब वो जो पोलन ग्रेन आया कहाँ से, स्टिग्मा से, ये जो पाइप के थ्रू जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। ओके, वो कहाँ जाएगा, वो एग के पास जाएगा, ऐसे घूमते घूमते एग के पास जाएगा। अब एग के साथ वो फ्यूज़न हो जाएगा उसका। एंड ये फ्यूज़न को क्या कहते हैं, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, जो मेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट मिलेगा उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें कौन सा गैमेट है, इसमें पोलन ग्रेन है, ओके, जो कि क्या है, मेल पार्ट, एंड एग है जो कि फीमेल पार्ट है। तो ये दोनों का जो फ्यूज़न होगा दैट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड करने लगेगा, मतलब इसके अंदर। ओके, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ना ओव्यूल के अंदर, तो यहाँ अब वो डिवाइड होने लगेगा। अब डिवाइड होने लगेगा तो क्या होगा, ये जब डिवाइड होगा तो क्या गिव्स राइज टू एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो बन जाएगा उसके बाद। अब क्या होता है, द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। जो ये ओव्यूल है ये क्या करेगा, ये एक सीड में डेवलप हो जाएगा ऑब्वियसली। अब दस द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड। अब जो एम्ब्रियो डेवलप किया, कहाँ डेवलप किया, इसके अंदर था ना एग, वहाँ पे मिल के डेवलप किया। तो ये मान लीजिए एक बड़ा सा ओव्यूल बना दिया हम, ठीक है। इसके अंदर ये फर्टिलाइज होके ये क्या बनाया, ये है क्या है, ये एम्ब्रियो। ओके, और ये क्या है, ये तो ओव्यूल है। ओके, तो ये क्या, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया, और ये ओव्यूल है। अभी जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, सीड के अंदर, और ये जो ओव्यूल है ये सीड फॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें सीड बनेगा ये, और सीड के अंदर जो रहता है ये एम्ब्रियो ये बनेगा। ओके, और वो जो इतना बड़ा क्या है, ओवरी है, ये बड़ा सा ओवरी। अब ये बड़ा सा ओवरी क्या बनाएगा, एक फ्रूट बनाएगा, अंडरस्टूड। तो क्या बनाया, सबसे पहले ओवरी फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, और ये जो एम्ब्रियो है ये सीड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ओके, सीड के अंदर। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में। ह्यूमन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इन केस ऑफ सीरियल क्रॉप्स एंड गार्डन प्लांट्स। मतलब होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किसको कहते हैं,
नेचुरल पॉलिनेशन होता है जो कि इंसेक्ट्स या तो विंड वाटर ये सब कर रहा था, बट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कौन करता है? ह्यूमन करता है, मतलब इंसान। ओके, अब इंसान कैसे पॉलिनेशन करता है पहले देख लेते हैं कि क्यों करता है, उसके बाद देखेंगे कि कैसे करता है। ठीक है, एम्स ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इससे क्या होता है? टू प्रोड्यूस वैराइटीज विथ हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब इसमें बहुत सारा वैरायटी का प्रोड्यूस हो सकता है, और इसमें जो सीड्स होगा वो बहुत ही अच्छा, मतलब जिससे अच्छा खेती हो सके और जो प्लांट हो वो अच्छा बन सके। ओके, और क्या हो सकता है? बेटर क्वालिटी फ्लावर्स, जिसमें फ्लावर का जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली अच्छा हो, एंड सीड्स भी। टू प्रोड्यूस वैराइटीज़ विद डिजीज रेसिस्टेंट सीड्स, दैट मीन्स ऐसा सीड प्रोड्यूस करना जिसमें कि ज़्यादा डिजीज़ ना हो। टू प्रोड्यूस वैराइटीज़ विद बेटर क्वालिटीज न्यूट्रिटिव वैल्यू, दैट मीन्स जो कि न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब जिसमें प्रोटीन्स विटामिन्स जो भी होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो, सेहत के लिए अच्छा हो, इस टाइप का फ्रूट्स वगैरह फॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाता है। अब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है फ्लावर्स विथ डिजायर्ड फीचर्स आर सिलेक्टेड, मतलब जिसको आप जिस टाइप का करना चाहते हैं, जिस टाइप का फीचर्स उसमें होना चाहिए, उस टाइप का एक फ्लावर का आप सिलेक्ट किए। ओके, उसके बाद क्या क्या? pollen grain from the ripe anthers of a plant are carefully removed and dusted on the mature stigma of another plant, that means ऐसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जितना भी उसमें पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन दूसरा किसी प्लांट से लेके आके, ओके, उसमें से क्या किया, ये पॉलन ग्रेन इसके ऊपर डास्टेड ऑफ, दैट मीन्स इसके ऊपर लगा दिया गया, जिसमें क्या हुआ? आपको पता है कि स्टिग्मा जो है स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाता है। ओके, तो इसमें स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो गया, क्या स्टिक हो गया? पॉलन ग्रेन, जो कि दूसरा कहीं से लेके आया था। ओके, अब उसके बाद क्या किया गया? दिस पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नाउ कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग्स टिल फ्रूट्स एंड सीड्स आर प्रोड्यूस, इसका मतलब इसको जब तक इसमें फ्रूट एंड सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो जाता तब तक इसको पॉलीथीन से कवर करके रखा जाता है। क्यों? द फ्लावर्स आर कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग्स सो एज टू प्रिवेंट पॉलिनेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट मीन्स इसको कवर इसलिए करके रखा जाता है कि ताकि और कई जगह से, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह होता है ना, वहाँ से पॉलिनेशन ना हो जाए, जो कि ह्यूमन अपने जैसे हम लोग क्या किए, वो पहले तो दूसरा कहीं से ऐसे लेके आया पॉलन ग्रेन और उसके ऊपर इसको झाड़ दिया, तो ये पॉलिनेशन हो गया ना, बट ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रिवेंट कर सके दूसरा कई जगह से, जैसे कोई इंसेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर बैठेगा नहीं तो क्या ऑब्वियसली पॉलिनेशन नहीं होगा। द सीड्स आर सोन इन नेक्स्ट सीजन एंड द ऑफस्प्रिंग्स विद बेटर फीचर्स आर प्रोड्यूस्ड, इसके बाद इसमें से जो सीड्स बनेगा उसको नेक्स्ट सीजन में क्या उसको फिर से बो दिया जाता है, और फिर से जो उसमें ऑफस्प्रिंग होता है वो बेटर फीचर्स जिसमें प्रेजेंट होता है वो वाला सीड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ए फ्यू जनरेशन, अब इसको फ्यू जनरेशन तक रिपीट किया जाता है ताकि वो ऑब्वियसली अच्छे से बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और इसी के साथ हम लोगों का पॉलिनेशन ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।